3 जनवरी 2026 साल की पहली पूर्णिमा यानी 2026 की पहली पूर्णिमा और पहला सुपर मून। कैसा रहेगा ये सुपर मून हमारे लिए? क्योंकि कर्क राशि में ये फुल मून पड़ रहा है, जो कि वाटर साइन है। इसलिए ये क्या बात कर रहा है, क्या हमसे कह रहा है? ये दिखा रहा है कि आप अपने घर परिवार और रिलेशंस की बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले हैं। इंट्यूशन पावर हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे फुल वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस फुल वीडियो में। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो आज ये जो वीडियो है ये है फुल मून पर, यानी हमारे इस साल 2026 की जो पहली पूर्णिमा है, यानी पौष पूर्णिमा। ये है फुल मून। ये फुल मून ही नहीं, ये है खास वाला सुपर मून, क्योंकि साल का पहला पूर्णिमा है, साल की पहली पूर्णिमा है ये। और ये जो पूर्णिमा पड़ रही है, ये जो फुल मून पड़ रहा है, वो पड़ रहा है कैंसर में, यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि एक वाटर साइन है। वाटर साइन है यानी कहने का मतलब ये चंद्रमा का अपना राशि है, ये चंद्रमा की खुद की राशि है, यानी चंद्रमा अपने ही घर में है। और जब कोई अपने घर में होता है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी उसकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। अब मान लीजिए आप जब अपने घर पे होते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है कि आप किसी से भिड़ने के लिए भी अगर जाओगे, अगर आपको कोई आके कुछ बोल भी दे तो पूरी फैमिली एकजुट हो जाएगी, भाई कैसे बोल दिया किसी ने। यानी अभी जो चंद्रमा है वो अपनी राशि कर्क राशि में है, अपने ही घर में है, तो उनकी जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और यानी इस टाइम में आप इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हैं। सभी राशियां जो हैं वो सभी इस टाइम में उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। यानी अगर आपका किसी चीज़ के लिए बड़ा ज़ोर से मन करे, कि आपका मन एक अंदर से आपको आवाज़ आए कि हाँ, ये हमें इस टाइम में एक्शन ले लेना चाहिए किसी काम पे, कोई भी काम हो सकता है। अगर आपको इंट्यूशन वो सिग्नल देती है तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने मन की बात ज़रूर सुनिए। और ये जो सुपर मून है ये है वुल्फ मून। जो वुल्फ होता है ना, उसमें बहुत सारी खासियत भी होती हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वो अपने परिवार की बहुत केयर करता है, एक झुंड में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है। वुल्फ ही एक ऐसा जानवर है जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। यानी वो एक तरह से हमें ये सिखा रहा है कि आपके पास जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को रिस्पेक्ट कीजिए, फियरलेस बनिए। जब भेड़िए को शिकार करना होता है तो एक ही बार में शिकार नहीं करता, वो कई दिनों तक उसकी रेकी करता है अपने शिकार की, उसको समझता है। उसके बाद जब उसको सही टाइम मिलता है तब जाकर के वो शिकार करता है। यानी वो हमें ये सिखाता है कि जब भी आपको अगर कोई कुछ बोल भी देता है या कभी आप हर्ट भी हो जाते हो, इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए। वेट कीजिए अपने टाइम का, और जब सही टाइम आए तब अपने आप को किसी के सामने में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि टाइम आपका जवाब देगा। ये इतनी सारी बातें हमें एक वुल्फ से सीखने को मिलती हैं। तो चलिए दोबारा से आते हैं अब मून पे, यानी कि जो मून कर्क राशि में है, जो ये पूर्णिमा कर्क राशि में पड़ रही है, वो हमसे क्या कह रही है। इस समय में आप अपने घर परिवार पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। जो रिश्ते हैं आपके, आप उन रिश्तों में बैलेंस बनाने वाले हैं। ये सभी ज़ोडिएक के लिए है। आप अपने रिश्तों की केयर करने वाले हैं, आपके जो रिलेशंस हैं आप उनको और भी ज़्यादा बेटर करने पर ध्यान देने वाले हैं। अगर कभी किसी के साथ आपका पुराना मनमुटाव हो गया था तो आप उसको दोबारा से क्योर करने वाले हैं, कि कहाँ पे क्या चूक हुई है उस पे भी आप ध्यान देने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को लेकर के थोड़ा-सा टेंशन में भी रहने वाले हैं, कि अपनी फैमिली को कैसे आप केयर कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए आप कुछ बेटर करना चाहते हैं, कैसे कर पाएँगे उन चीज़ों को बेटर। वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, या फिर घर में बच्चों को लेकर के उनके करियर के लिए हो सकती हैं, या फिर आपके खुद के करियर और ग्रोथ को लेकर के हो सकती है। इस समय में आप अपने घर के पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए भी सोचने वाले हैं। ये सारी चीज़ें करवा रहा है आपसे ये फुल मून। इस फुल मून पर हम क्या-क्या रिचुअल्स करेंगे, अब हम रिचुअल्स पे आ जाते हैं कि हम क्या-क्या रिचुअल्स करने जा रहे हैं, वो सारे रिचुअल्स की हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि 3 जनवरी 2026 को है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं वो 3 जनवरी को अपना जो व्रत है वो व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले उठते के साथ क्या, कि जब आप उठे
थैंकफुल होइए भगवान को कि भगवान लाइफ का एक और दिन देने के लिए, ताकि मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ। अपनी लाइफ का जो मैं एक सोल का पर्पस लेकर के आया हूँ या लेकर के आई हूँ, उस सोल के पर्पस को फुलफ़िल कर सकूँ। इस थैंक यू के साथ अपनी जो दिन है उसको शुरू कीजिए। फिर उसके बाद आप क्लींस कीजिए, साफ-सफाई कीजिए अपनी घर की। घर की साफ-सफाई करने के बाद आप खुद से स्नान कीजिए। अर्ली मॉर्निंग हो सके तो अर्ली मॉर्निंग अच्छा रहता है, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग का स्नान होता है, जब आप फ्रेश हो सुबह ही हो जाते हैं, तो उससे पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। अदरवाइज़ जब आप लेट लतीफ़ी करते हैं तो उससे आपका जो बर्डन है, जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जल्दी सुबह उठ कर के, चाहे आप घर की साफ-सफाई करने के बाद जब आप नहा लेते हो, बाकी के काम बाद में भी निपटा सकते हो। क्लियर, इतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी। फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ा-सा पूजा-पाठ पर भी ध्यान देना है। अगर आपके घर में मंदिर है, तो आप मंदिर में आप जो भी पूजा-पाठ करते हैं, डेली बेसिस पे जो आप करते हैं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। साथ में आप कोशिश कीजिए कि उस दिन आप अपने घर पे व्हाइट फ्लावर ज़रूर मँगवाइए। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही मँगवाए हैं ये व्हाइट फ्लावर, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है ना, वो पीस को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि महालक्ष्मी को व्हाइट कलर जो है वो बहुत पसंद है। और पूर्णिमा का दिन भी है, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो जितनी भी व्हाइट चीज़ें होती हैं, चाहे व्हाइट चावल है, जैसे खीर है, दूध है, बताशे हैं, व्हाइट फ्लावर है, ये सारी चीज़ें हम इनको मून के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है? तो आपके घर में जो भी आप व्हाइट फ्लावर मंगवा रहे हैं, चाहे आप 1 पीस, 2 पीस या फिर कोई बुके आप अगर मंगवा रहे हैं, तो आप उसको, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पीसफुल जो माहौल है वो बना रहे, तो आप ये जो फ्लावर आपने मंगवाए हैं, जो आपके पास हैं, उससे आप नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप रखेंगे, यानी घर का जो आपका ईशान कोण है, वहाँ पे आप इसको रखिए, ताकि आपके घर में पीसफुल माहौल बने। अदरवाइज़ जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है या फिर अगर आपका ऑफ़िस डेस्क है, तो आप अपने ऑफ़िस डेस्क पर भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको देखते हैं तो आपका माइंड एकदम काम डाउन, कूल डाउन हो जाता है। जब कोई गेस्ट आता है या फिर आपके पास ऑफ़िस में जब कोई आता है, तो ये जो फूल हैं, उनके मूड को एकदम जॉली कर देते हैं, उनके मूड को और भी ज़्यादा रिफ़्रेश कर देते हैं। जो फूल होते हैं उनको नेगेटिविटी को सोखने की, ऑब्जर्व करने की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है। यानी अगर आप इससे अपने कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं, बट क्योंकि ये फुल मून का टाइम है और ये जो फुल मून है वो कर्क राशि में पड़ रहा है, चंद्रमा अपने घर में है, इसीलिए वाइट फ्लावर मैंने आपको कहा है लाने के लिए। जो अगर आप चाहते हो कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो, तो आप व्हाइट फ्लावर को लेकर के आइए, उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। अदरवाइज़ आपकी जो एंट्रेंस है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। छोटी-सी एक उरली बना कर के, उरली मीन्स कोई एक बॉल में या एक कटोरे में, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या किसी गहरी थाली में आप पानी भर के कुछ फ्लावर या कुछ फूलों की पत्तियाँ उसमें भी रख सकते हैं अपने घर की एंट्रेंस पे। मैं भी रखती हूँ, तो मैंने पोस्ट भी डाले हुआ होता है कि आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। उस तरह से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि जब एक तो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस हो गया, आपका फ्लावर्स हैं, जो भी आपके घर में या ऑफिस में एंटर कर रहा है, तो वो उस नेगेटिविटी को, जो फ्लावर है, वो चेंज कर लेते हैं। क्योंकि कौन किस नज़र से आपके घर को या ऑफिस को देख रहा है, ये आपको नहीं पता होता, या हमें नहीं पता होता ये चीज़। तो उनकी उस नज़र को, उनकी जो देखने का वे है, उसको इंस्टेंट चेंज कर देते हैं ये चीज़ें जो हम करते हैं। जैसे हम तोरण लगाते हैं, पूर्णिमा का दिन है, बहुत सारे घरों में तोरण लगाया जाता है, वंदनवार जिसे हम कहते हैं, दरवाजे के ऊपर में हम लगाते हैं। वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि जब घर में कोई एंटर करे, कोई पर्सन नेगेटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता, तो हम उनकी जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। बंधनवार लगाते हैं, या उरली में फूल रखते हैं, या एंट्रेंस पे हम फ्लावर्स को रखते हैं। ठीक है, तो आप थोड़े से फूल ज़रूर मंगवाइए, ज़रूर आप उनको रखिए। फिर उसके बाद कुछ मीठा ज़रूर बनाइए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, तो खीर ज़रूर बनाइए। सबसे पहले वो जो आपने खीर बनाई है अपने घर में, उस खीर का भोग ज़रूर लगाइए भगवान जी के, उनके सामने में अर्पित ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर में मंदिर नहीं भी है, तो आपका जो भी डेस्क है, आप जहाँ भी बैठ के खाना खाते हैं, वहीं पे खाना खाने से पहले या फिर उस खीर को खाने से पहले हाथ जोड़ कर के प्रणाम ज़रूर कीजिए कि थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से इस अन्न को हमें प्रदान करने के लिए। और ये जब आप खाते हैं उस खीर को, तो आपके जो भाव हैं, आपके जो इमोशंस हैं, एकदम बदल जाते हैं।
पूरी फैमिली में उस चीज़ को सर्व कीजिए, जो भी आपने खीर बनाई है। क्योंकि फुल मून का टाइम है, तो जब भी पूर्णिमा आए, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि आप खीर ज़रूर बनाइए। खीर देवताओं का फ़ेवरेट फूड है, उनका प्रिय भोग है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप जब भी पूर्णिमा आए या अमावस्या का दिन हो, तो खीर ज़रूर बनाइए। फिर उसके बाद जब शाम का टाइम आए, तो शाम के समय में अपने घर में दिया जलाइए। सबसे पहले तो जो आपका मंदिर है वहाँ दिया जलाइए, अपने जो मेन एंट्रेंस है आपकी, अपने वहाँ जलाइए, तुलसी जी के पास दिया जलाइए। क्योंकि इस दिन हम वेलकम करते हैं प्रॉस्पेरिटी को। लक्ष्मी क्या है, वेल्थ क्या है, धन क्या है, प्रॉस्पेरिटी ही तो है, अबंडेंस क्या है, कि हम खुशी, हाँ खुशी भी तो एक अबंडेंस है, खुशी भी तो प्रॉस्पेरिटी है, वो भी तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को वेलकम करने के लिए, पॉजिटिविटी को अपने घर में वेलकम करने के लिए हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अपनी एंट्रेंस को हम अच्छा करते हैं। तो ये आपने शाम के टाइम में रिचुअल करना है कि आपने दिया या अपनी एंट्रेंस पे दिए ज़रूर जलाने हैं। फिर उसके बाद अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, और 11 टाइम, 11 टाइम, या फिर 108 बार, जितना आपको लगे, 11 बार या 21 बार, ठीक है, आप उतनी बार ओम सोम सोमाय नमः का जो मंत्र चैंट है वो कर सकते हैं। मून की रोशनी में आप वॉक भी कर सकते हैं, चलते फिरते आप ले सकते हो, या फिर एक जगह पे बैठ करके आराम से शांति के साथ खुद को, अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो आप मेडिटेट भी कीजिए। जब आप बैठे तो आराम से शांति के साथ बैठें, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, और इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि जो चंद्रमा की जो ब्लेसिंग्स है, या फिर जो चंद्रमा की रोशनी है, एकदम ब्राइट लाइट वो आपके ऊपर पड़ रही है, उसको फ़ील कीजिए। जब आप उसकी ठंडक को, उस रोशनी को जब आप फ़ील करेंगे, आँखें बंद करके फ़ील कीजिए। फिर आपको चंद्रमा को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर आप चंद्रमा को ज़रूर देखिए, 5 मिनट, 10 मिनट तक आप त्राटक कर सकते हैं एकदम। चंद्रमा को बस आप लगातार देखते रहिए। उसके बाद अपनी आँखें बंद करके बस बैठ जाइए। जब आप बैठेंगे, उस चीज़ को विजुलाइज़ करेंगे, आपको उसका अलग ही फ़ील होगा। मैं वर्ड में आपको नहीं समझा सकती हूँ कि इस ये फ़ील करने की चीज़ है। जब आप डिवाइन एनर्जी को फ़ील करते हैं, उसके इमोशंस, उसकी फ़ीलिंग, ये सिर्फ़ आप ही जान सकते हैं। मैं उसको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ आपको। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हर किसी पे जो डिवाइन एनर्जी है, उस जो ब्लेसिंग्स हैं, वो हर किसी को मिले, हर किसी पे जो ईश्वर कृपा हो, हर किसी पे भगवान की कृपा बरसे। कुछ वे होते हैं जिससे हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ नहीं भी पता होती। मैं बस यही चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ अबंडेंट हो, प्रॉस्पेरिटी से भरी हो, और लाइफ खुशियों से भरी हो। और फिर आपने, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने चंद्रमा को अर्घ देना चाहते हैं, तो आप अर्घ ज़रूर दीजिए। आप थैंकफुल होइए चंद्रमा को, उसकी रोशनी के लिए और उसकी शीतलता के लिए, पीस के लिए, आपकी लाइफ में जो पीस है, शांति है, उसके लिए थैंकफुल होइए। ये चीज़ें करने के बाद रात में आपने जर्नल ज़रूर लिखना है। यानी जो आपने डायरी लगाई हुई है, जो आपके पास एक डायरी है, पेन है, वो उस पे जो आप हमेशा लिखते हैं, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, क्या ग्रैटिट्यूड पे करना है उस भगवान को। पिछले साल में आप 3 चीज़ें उसमें ज़रूर लिखिए कि पिछले साल में ऐसा क्या था, या कौन-सी ऐसी गलती थी जो आपसे हो गई है और आप कोई रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में, कोई रिलेशन में कुछ गलतफ़हमी हो गई थी, आप उसको सुधार करना चाहते हैं उसमें, तो आप उस रिश्ते के बारे में लिखिए, और ये भी लिखिए कि आप कैसे उस रिश्ते को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। फैमिली में कोई हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी रिलेशन, अनदर रिलेशन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में लिखिए कि कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको एक्शन लेने चाहिए। क्लियर। इतना चीज़ करने के बाद आप लिखेंगे कि जो पिछले साल में आपने ऐसा क्या क्या हुआ, जो आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट आपने किया था, वो आपके साथ जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, उस अच्छी चीज़ को लिखिए। और अगर आप कुछ और पाना चाहते हैं, तो आपको उस नई चीज़ को, यानी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं, एक नया गोल सेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन लेना है, आप अपने उस डायरी में, उस जर्नल में आप लिखेंगे। देन उसके बाद
कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे बात करके आपको सुकून मिलता है, या किसी के पास जाके, जैसे मम्मी से कई बार हम मिलते हैं या देर बाद मिलते हैं, मम्मी से जब मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या पापा हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो आप उनके बारे में लिखिए, उनको आप ब्लेसिंग्स दीजिए, और या फिर आप उनसे जाके मिल भी सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपनी इनर पीस पे ध्यान दीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। तो वो तभी होगा जब आप शांति के साथ एकदम से बैठ करके शांत वातावरण में खुद पे प्रैक्टिस करेंगे। और वो कैसे होगा? चुप रहने से, साइलेंस से, यानी कि मौन धारण करने से। तो आप प्रण लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, और हमारा क्योंकि जो फुल मून है, जो चंद्रमा है, हमारे मन के कारक है। अगर शांति मिल गई तो शांति से ही सारे सॉल्यूशंस लाइफ में निकल के आ जाते हैं। चुप रहने से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। आप एक बार अपने अंदर झांक करके देखिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जगह पे आराम से शांति से बैठ जाएंगे। चाहे तो आप देर रात में भी अगर बैठ सकते हैं तो बेटर है, नहीं भी बैठ सकते हैं तो जब आप सोने लगे तो आराम से लेट जाइए। जब लेट गए चुप रहिए, बस मोबाइल को एकदम से साइड रख दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा आंखें बंद करके बस चुप रहिए। जो भी आवाज़ें आपको सुन रही हैं आसपास की, कोई हॉर्न हो सकता है गाड़ी का, या कुछ और आवाज़ हो सकती है, उन आवाज़ों को, झिंगुर की आवाज़ है या हवा चल रही है, जैसे अभी कल यहाँ पे बारिश होके हटी है, तो कुछ भी जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को बस सुनते रहिए। 5 मिनट जब आप उनको सुनेंगे फिर उसके बाद आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि इसको, एक ब्राइट लाइट को जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, आपके रोम रोम को छू रही है, उस चीज़ को आप विजुलाइज कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप जर्नल लिख रहे थे, या ये मैंने आपको तब बताया कि जब आप आराम से फ्री हो जाए तब आप मेडिटेट कर सकते हैं, अदरवाइज बैठ करके भी उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। जो भी आपने जर्नल में लिखा है उन सारी बातों को आप विजुलाइज करेंगे। क्लियर? अगर आपको लगता है कि कुछ बर्डन है, कुछ बोझ है जो अभी भी मन पर है, बस उसको ख़त्म करना चाहते हो आप, तो अगर कोई ऐसा बर्डन लग रहा है आपको कि मुझे उस चीज़ को ख़त्म करना है, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, तो आप एक रफ़ पेपर पे, जो आपने अलग एक पेपर लोगे, उस पेपर पे वो सारी चीज़ें जो आपके मन में हैं, जो इमोशंस दबे हुए हैं, ताकि वो ब्लॉकेजेस ना बने आपके मन में, तो उन चीज़ों को बस एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे लिख दीजिए। लिखने के बाद उस पेपर को आप फोल्ड करके उसको आप बर्न कर देंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपने जर्नल में लिखी हैं, उसको बस आप विजुलाइज करने के बाद भगवान के पास, भगवान के चरणों में, आपका जो भी मंदिर है आप वहाँ पे रख देंगे। फिर अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, फ्रेश मूड से उठिए, और फिर आप उसको कभी भी अपने मंदिर में, जो आपने अपना जर्नल, जो आपकी डायरी है, उसको आप कभी भी उठा सकते हैं। ये थे हमारे रिचुअल्स जो हमने इस फुल मून पे करने थे। आई होप आप सभी को ये जो फुल मून का वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो मुझे अपना कमेंट, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक नया टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में। ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और खुशियां लेकर के आए, शांति लेके आए, और ग्रोथ दे आपके करियर को और आपको। तो इसी के साथ मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए मन बसी बातें, ऐसी जो मन में बस जाए।